दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा कभी कभी लगता है कि आपके हाथ पैरों में जान नहीं है? आपके हाथ पैरों में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, बार बार चक्कर आने लगते हैं, हाथ पैर में सुनपन रहने लगता है, हाथ पैर में चींटी रेंगने जैसा महसूस होता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जान लीजिए कि आपको कोई थकान या कमजोरी नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, बल्कि आपकी नसों की कमजोरी है, या आपकी नस दब सकती है, या फिर आपके नस का ब्लॉकेज होने का कोई सिग्नल है। दोस्तों, नर्व हमारी बॉडी के अंदर बिजली के तारों की तरह होती है। अगर ये नर्व वीक हो जाए या ब्लॉक हो जाए तो हमारा पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है, पूरा सिस्टम कमजोर होने लगता है, या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में कमजोरी आ सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडीज बताऊंगा जो आपकी सारी नसों की प्रॉब्लम को नेचुरली कंट्रोल करेगी। और बस इतना ही नहीं, इससे आपको बहुत बड़े बड़े फायदे मिलेंगे, जैसे ज्वाइंट पेन, डायबिटीज, वेट लॉस। इसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस रेमेडीज के बारे में पूरी जानकारी पूरी डिटेल के साथ में। दोस्तों, आजकल की लाइफस्टाइल और अनहेल्दी डाइट के कारण नसों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होने लगती है, जैसे ज्वाइंट पेन, नमनेस, स्वेलिंग, चक्कर आना। अब ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये अब किसी को भी हो सकती है, चाहे उसकी एज 50 की हो, चाहे एज 30 की हो, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। दरअसल लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहने के कारण ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण से ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाता है और नसें कमजोर होने लगती है। इसी तरह जब हम अनहेल्दी डाइट लेते हैं तो उस समय हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी होने लगती है और इसके कारण से भी हमारी नसें कमजोर होने लगती है। स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये इन सारी चीजों पर और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी कि अगर आपको ये सारी प्रॉब्लम है और स्ट्रेस भी है तो आपको पूरा सिस्टम खराब होने लगता है, और जब आपकी ये सारी नसें कमजोर हो जाती है तो इस प्रकार के ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार की ये सारी प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, एक ऐसी होम रेमेडीज लेकर आया हूँ जो आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। एक ऐसी रेमेडीज जो आपकी नसों को स्ट्रांग बनाएगी, इन्फ्लामेशन को कम करेगी और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगी। तो चलिए वीडियो में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इस रेमेडीज को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। उसके बाद में हम जानेंगे कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और इसे किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। इस रेमेडीज को बनाने के लिए आपको सिर्फ दो चीज चाहिए। इसमें पहली है मेथी दाना 1 से 2 चम्मच और दूसरा है दालचीनी का टुकड़ा। यदि आपके पास दालचीनी का टुकड़ा नहीं है तो आप दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, सिर्फ आधी चम्मच। दोस्तों, मेथी दाना में मैग्नीशियम तथा एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी नसों को स्ट्रांग बनाती है और डैमेज होने से बचाती है। दालचीनी की बात करते हैं तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती है, नसों को हेल्थी बनाती है और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करती है। इसलिए इन दोनों चीजों को आपस में मिलाते हैं तो आपकी जो नसें हैं वो स्ट्रांग बन जाती है। इस रेमेडीज को बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहले स्टेप में आपको मेथी दाना और दालचीनी को अलग अलग कटोरी में रात भर पानी में भिगो कर रखना है, और दूसरे स्टेप में इन भीगे हुए इंग्रेडिएंट का जो पानी है उसे छान कर सुबह खाली पेट पीना है, और बाद में जो मेथी दाना और दालचीनी बचती है उसको मिक्सर में डालकर अच्छे से मिक्स करना है, उसे पीसना है। और तीसरे स्टेप में जो पिसे हुए मेथी दाना और दालचीनी है उसमें शहद या गुड़ मिलाकर उसे खाना है। ध्यान रहे, इसका जो पानी है वो पहले पीना है और 15 से 20 मिनट बाद इसका पेस्ट खाना है। दोस्तों, ध्यान दें, यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो इसमें शहद और गुड़ ना मिलाएं। अगर आप मिलाते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इस रेमेडीज को आप लगातार बिना किसी गैप के 3 महीने तक कंटिन्यूसली ले सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको इस रेमेडीज को यूज करना है तो आप कम से कम 15 से 20 दिन का गैप देकर इसे फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आप ये रेमेडीज लेते हैं तो एक दिन में आप 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिए। इसी के साथ में आप कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड को अवॉइड करें। विटामिन तथा मिनरल से भरपूर खाना खाएं। इसी तरह मैग्नीशियम के लिए पालक, ड्राई फ्रूट खाएं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए आप अखरोट, अलसी का बीज, फिश खाएं। और हाँ, सबसे जरूरी एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है, आपकी नसें स्ट्रांग बनती है, नसें एक्टिव होती है। इसके लिए आप चाहे तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर
और एक दिन में आप कम से कम 30 से 40 मिनट जरूर करें। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी नसों को तो स्ट्रॉन्ग बनाती है, साथ में आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। दोस्तों यदि आप इस रेमेडीज के साथ में ये सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग मिलेगा। दोस्तों ये रेमेडीज पूरी तरह से नेचुरल है और सेफ है, लेकिन इसके कुछ प्रिकॉशंस है जो आपको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसमें सबसे पहले इस रेमेडीज को आप सबसे कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, यानी कि आप इसे आधी आधी चम्मच से भी स्टार्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको इसका रिजल्ट क्या मिलता है, आपकी बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट होता है। अगर आपको सब कुछ ठीक लगता है, आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि आप 2 चम्मच तक खा सकते हैं। दूसरा है, यदि आप प्रेग्नेंट लेडीज है, डायबिटीज के पेशेंट है या आपको किसी प्रकार की रेगुलर मेडिसिन चल रही है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, उसके बाद आप इस रेमेडीज को स्टार्ट करें। दोस्तों यदि आपको नसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो आपको मेडिसिन लेना ज़्यादा जरूरी होता है। दोस्तों आप इन सारे प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए आप इस रेमेडीज को स्टार्ट कर सकते हैं। इस रेमेडीज से आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।